ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख हमारे बाहर नहीं है, हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। हमारी अपनी अमूर्त काया है जो सुख स्वभावी है, सुखदाता है। हमें उस अपनी अमूर्त काया से ही युक्त रहना है, इसी का संवेदन करते हुए रहना है। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव में नहीं है। अनुभव आपका ही है, आप ही अनुभव करता है, अपना ही अनुभव करता है। अंतर्दृष्टि कर अपनी अमूर्त प्रतिमा को पहचानिए। यही परमात्मा की यथार्थ प्रतिमा है। और यह प्रतिमा सुख स्वरूप है, आनंददाता है। हम प्रतिमा के अर्थ में मूर्त प्रतिमा को ही जानते हैं, अपनी अमूर्त प्रतिमा को नहीं पहचानते। ये अपने अमूर्त प्रतिमा बाल गोपाल सबको अनुभव में आती है, क्योंकि यहाँ सुख दुख का परिणाम होता है। और अपने से ही जब युक्त होकर रहते हैं तो हमारा सुख प्रकट होने लगता है और अल्पकाल में ही हम पूर्ण सुख को पा सकते हैं। उस पूर्ण सुख को पाने का ही प्रयत्न करिए। एक ही लक्ष्य बनाइए कि अपने पूर्ण सुख को पाना है, दुखों से रहित रहना है, बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से रहित रहना है। इसके लिए पर पदार्थों का परिचय छोड़कर अपना ही परिचय करिए। हम अंतरंग में पूर्ण तत्व हैं। कर्म का संबंध मिटने पर हमारा परिपूर्ण सुख हमारे अनुभव में आता है। उस कर्म के संबंध को मिटाने के लिए अपने ध्यान को जहाँ कर्म का संबंध है वहीं रोक कर रखना है। इससे कर्म पृथक होता है और हमारा सुख हमारे अनुभव में आने लगता है। बाहर का सर्व ही व्यवहार त्याज्य है, क्योंकि वह स्वरूप च्युति रूप है, बहिर्मुख है, राग द्वेष से युक्त है। अपनी मुद्रा का लक्ष्य निरंतर बनाकर रखने का प्रयत्न करिए। आप ही भोग्य है, आप ही भोगता है, आप ही ध्याता है, आप ही ध्येय है, आप ही पूज्य है, आप ही पुजारी है।
आप ही देने वाला है और आप ही लेने वाला है। वास्तव में शुद्ध अवस्था में हमारा पर से कुछ भी संबंध नहीं है। ये ज्ञायक संबंध से लगाकर कोई भी संबंध हमारा जगत के पदार्थों के साथ नहीं है। हम मात्र अपने स्वभाव से आनंद भोजी हैं, अपने ही आनंद को भोगने वाले हैं। यही परमात्मा का स्वरूप है। जो परमात्मा को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वह अपने स्वरूप को पहचान लेता है। परमात्मा अपने अंतिम शरीर के आकार अमूर्त हैं। उनके सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। वे सुख गुण वाले हैं। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप को जानकर अपने सन्मुख रहिए। सब विकल्पों को रोककर अपना मुख अपनी ओर रखिए। जीव अपनी मूर्त काया को इंद्रियों से जानते हैं, पर अनुभव में आने वाली अपनी अमूर्त काया को नहीं पहचानने से उसके सन्मुख नहीं रह पाते हैं। अब हमें अपनी अमूर्त काया को पहचान कर उससे ही युक्त रहना है, क्योंकि वही आनंद दाता है। हमारी आराधना का आराध्य भी वही है। उसी से हमारा पारमार्थिक संबंध है। अन्य पदार्थों से हमारा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। अनादि से बहिर्मुख होने से मूर्त काया का संबंध है और प्राप्त इंद्रियों के द्वारा हम बाह्य पदार्थों के साथ ज्ञाता ज्ञेय संबंध बना लेते हैं और इस संबंध से फिर नाना संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है और अंतर्दृष्टि कर फिर अपने ही सुख को निरंतर भोगते रहना है। अपने मूर्त के प्रति अनंत भक्ति भाव जगाइए। मैं एक पावन तत्व हूँ, महान तत्व हूँ, उत्तम पदार्थ हूँ, मंगल रूप हूँ, शरणभूत हूँ। मेरे द्वारा मेरी मूरत ही नमन करने योग्य है। अन्य कोई नमन करने योग्य नहीं है। अपनी अस्थि की मस्ती में रहना है।
अपने सिर से पैरों तक अपनी ही प्रेरणा से विहार करिए। अपने ध्यान को अपने मस्तक पर लाइए। हर भाग को अंतर हृदय से नमन करिए। मस्तक देवाय नमः। हमारा हर छोटे से छोटा भाग परमात्मा का भाग होने से परमात्मा ही है, इसलिए हर भाग नमन करने योग्य है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ललाट देवाय नमः। इस प्रकार हम अपने हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हैं। हर भाग में रही सुख दुख की अवस्था को भोगते हैं और इसी से हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं और हमारा सुख हमारे अनुभव में आने लगता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। भ्रू मध्य देवाय नमः। फिर अपने को ही नमन करना है। अपने में ही झुकना है। अपने ही आनंद को अपनी ही शांति को भोगते हुए रहना है। इस प्रकार वीतराग रहना है। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अत्यंत रहित रहना है। इंद्रिय जयी होकर रहना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्रों के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। इसी से हमारे नेत्र स्वस्थ रहते हैं। पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होने में भले ही समय लगे, पर स्वास्थ्य प्राप्त करने का यही योग्य तरीका है, स्वाधीन उपाय है। नेत्र देवाय नमः। अपने ध्यान को अपने कानों पर लाइए। जो भी भाग अस्वस्थ है, कमजोर है, उस भाग को अधिक समय दीजिए। कर्ण देवाय नमः। अंतर हृदय से ही हमने अपने हर भाग को नमन करना है। उसकी महिमा लेकर उसके सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथुने, बायां नथुना, दायां नथुना, हर भाग का संवेदन करना है। हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है, क्योंकि जीव भोगता स्वभावी है। बस इतना कि पर को नहीं भोग कर खुद को भोगना है, अपनी अमूर्त काया को भोगना है।
नासिका देवाय नमः। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठ मिले हुए। मुख देवाय नमः। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को ही हमने भोगना है, क्योंकि वह हमारी अवस्था है और हमको हमारी अवस्था की ही शरण है। हम कभी अवस्था बिना नहीं रहते, सदा ही काया रूप है और उसकी सुख दुख की कोई अवस्था है। तालु देवाय नमः। अपने ध्यान को अपने हृदय भाग पर लाइए। हृदय देवाय नमः। हृदय के स्वास्थ्य की स्थिति को बारंबार अनुभव में लीजिए। जैसी भी उसकी अवस्था है उसका संवेदन कीजिए। इस प्रकार अपने हृदय को स्वस्थ रखिए। जिस भी भाग पर हमारा ध्यान जाता है वह भाग स्वस्थ होने लगता है। भौतिक शरीर की अपेक्षा लें तो उस भाग पर रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। उस भाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और इस प्रकार वह भाग स्वस्थ होने लगता है। स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना ही स्वस्थ होने का उपाय है, क्योंकि यह ध्यान ही वास्तविक औषधि है, यही वास्तविक रसायन है और यह उपाय अत्यंत स्वाधीन है। अपने ध्यान को पेट के मध्य में नाभि स्थान पर लाइए। अपना मध्य भाग नाभि देवाय नमः। मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है, उनका स्मरण नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने कर कमलों पर लाइए। कर कमल देवाय नमः। परमात्मा का हर भाग परमात्मा है, इस प्रकार हमारे कर कमल भी परमात्मा है और हर भाग के सन्मुख आना ही हर भाग की आराधना करना है। यही परमात्मा की यथार्थ पूजा है।
अपने ध्यान को अपने चरण कमल पर लाइए। पगतलियों का भाग, यहाँ की संवेदनाओं को यहाँ ठहर कर भोगिए। चरण कमल देवाय नमः। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। संपूर्ण मूर्त देवाय नमः। यह अपनी मूर्त ही सुख का निधान है। अपना साक्षात्कार करना ही परमात्मा का साक्षात्कार करना है। हमने परमात्मा को साक्षात अनुभव में लिया है। अपना परमात्मा ही अनुभव गोचर है। अन्य परमात्मा ज्ञान गोचर नहीं होते हैं। परमात्मा के नाम पर आप अपनी मूर्त को ही अनुभव में ले सकते हैं। वास्तव में अन्य जीवों तक हमारी पहुंच नहीं होती है। जो कुछ व्यवहार होता है अन्य जीवों के साथ, वह मूर्त के माध्यम से ही होता है, साक्षात नहीं होता है। पर अपने साथ का व्यवहार वह साक्षात व्यवहार है, क्योंकि अपनी मूर्त अपने अनुभव गोचर है। जीव के नाम पर अपनी मूर्त ही अनुभव में आती है। और यह जीव द्रव्य ही मंगल है। जीवो मंगलम। जीवो उत्तमा। जीवो शरणम। ये अपना स्वरूप ही हमारे लिए जीव है। यही मंगल है, उत्तम है और शरण है। हमारे लिए यही परमात्मा है। यही तीर्थंकर देव है। यही तीर्थ को करता है, मोक्ष मार्ग रूप से परिणमन करता है। जहाँ अपने को लक्ष्य में लिया तो हमने विश्व के उत्तम पदार्थ को लक्ष्य में लिया, उत्तम पदार्थ को प्राप्त किया। और अपने से उत्तम पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अपने ध्यान को अपनी पीठ भाग पर लाइए। ऊपर से नीचे तक अपने ध्यान को फैलाइए। आगे के भाग में और पीछे के भाग में। कुछ मूर्त शरीर की कल्पना मत करिए। आपके वास्तविक स्वरूप को ही अनुभव में लेना है।
जिसमें कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है। सर्वांग में आप वेदना रहित सुख को पाएंगे। उत्तम अविनाशी सुख को पाएंगे। अनंत काल तक सुखी ही रहेंगे। बस अपने को ही नमन करना है, अन्य किसी को नमन नहीं करना है। यही सम्यक सावधान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है, मोक्ष का मार्ग है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।